नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश यादव और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग टीचर में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। दोस्तों, जिस तरह भारत सरकार के पास महान्यायवादी होता है, उसी तरह प्रत्येक राज्य सरकार के पास एक उसका अपना महाधिवक्ता होता है, जो उसको विधि संबंधी मामलों की जानकारी उनको मुहैया करवाता है। दोस्तों, तो आइए महाधिवक्ता के बारे में जानते हैं तथा उसको परिभाषित कर देते हैं। दोस्तों, इसके बारे में पहले मैं आपको सामान्य जानकारी देता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि ये प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च विधि या कानून अधिकारी होगा। अब इसके कार्यकाल और इसकी नियुक्ति के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है। इसको भी दो चार ही पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसका कार्यकाल और नियुक्ति। दोस्तों, इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसकी नियुक्ति के लिए जो योग्यता है वही होनी चाहिए जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है। जैसे दूसरे शब्दों में इसको जानते हैं कि वो 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रहा हो या वो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में उसने वकालत की हो और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, इसके कार्यकाल के बारे में भारतीय संविधान में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई तथा इसके कार्य मुक्त के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई तथा ये बताया गया है कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल उसको कभी भी उसके पद से हटा सकता है और वो उतना ही वेतन भत्ते पाता है जो विधानमंडल के सदस्यों को मिलती है। दोस्तों, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, उसके कार्य जो हैं विधिक मामलों की जानकारी राज्य सरकार को दे। जो भी जानकारी राज्य सरकार से कानूनी मामले से रिलेटेड जो भी जानकारी राज्य सरकार उससे पूछे वो उसको मुहैया करवाए तथा वो अन्य कृत्यों जो संविधान में उसके लिए दिए गए हैं उनका निर्वहन करे तथा वो क्या कार्य नहीं कर सकता इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी कानूनी ये परामर्श या सलाह नहीं दे सकता। वो राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है। वो ऐसा कोई भी कृत्य नहीं कर सकता है जो राज्य सरकार के विरुद्ध हो। वो निजी प्रैक्टिस करने का वो अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है क्योंकि वो राज्य का पूर्णकालिक जो है सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वो अपना निजी प्रैक्टिस कर सकता है। उसको निजी प्रैक्टिस करने से मनाही नहीं है। इसके संबंधित दो तीन अनुच्छेद हैं। दोस्तों, उसके बारे में आपको बताते हैं। अनुच्छेद 165, 177 और 194। अनुच्छेद 165 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा और 177 में बताया गया है राज्य के मंडल के सदनों तथा उससे संबंधित जो समितियां हैं वो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित जो उसके अधिकार हैं उसके बारे में बताया गया है। और 194 में बताया गया है दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के बारे में। ये 3 अनुच्छेद थे, 165, 177 और 194। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, इससे अलग भी कुछ भी नहीं आएगा। और ये 2-3 पॉइंट अगर पढ़ लिए जाए तो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित आपके सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।